हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके क्लासेस 1 to 4 में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैथ की सीरीज कंटिन्यू चल रही है और हम मैथ का टॉपिक अनुपात समानुपात उसका एक पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक कवर किया है। और चलते हैं, आज कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं अनुपात और समानुपात के। इस टॉपिक से भी हर परीक्षा में क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चनों को। देखिए क्वेश्चन, हम कल की क्लास के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। कल हमने बताया था, अनुपात में बताया था कि संख्या थी ए अनुपात बी, है ना। जैसे कोई संख्या है 2:3 और बी अनुपात सी इतना 4:5, तो इस करके बताया था। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना बताया था इस टाइप में। ये आ जाएगा 8, 12 और ये 15, इस टाइप में बताया था। फिर हमने बताया था इसी के साथ साथ इसके अलावा वो कुछ भी पूछ ले, जब तुम पे ये आ जाएगा तो उसके अलावा कुछ भी पूछ ले वो। हमने बताया था मध्यानुपात, मध्यानुपात हमने बताया था तृतीयानुपात, तृतीयानुपात निकालना और चतुर्थानुपात निकालना। चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात, ये कुछ हम पार्ट कवर कर चुके थे। इसका अनुपात का जो बेसिक बेसिक था वो हम कल कवर कर चुके थे, जिसमें ए अनुपात बी अनुपात सी ये वाली टर्म थी। तो समझ गए हम क्या क्या चीज पढ़ चुके थे। मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात। मध्यानुपात में रूढ़ में बताया था ए बी, और तृतीयानुपात में बताया था ए अनुपात बी और ये डबल से बी लिखना था और यहाँ कुछ भी मान लेते। चतुर्थानुपात में 3 टर्म मिलेगी तुम्हें, 3 पद मिलेंगे इसमें, ए बी समानुपात सी और ये एक्स कुछ ही मान लेंगे। ये सब हम कब पढ़ चुके थे। तो चलिए आज कुछ आगे बढ़ते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने देखिए। ये कुछ नए क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सब कराए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन आता है इस टाइप में, 5:9 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 1:3 के अनुपात में हो जाए, अनुपात में हो। यहाँ ये ऑप्शन है 1, 2, 3 और ये 4 है इसके। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है तो कैसे करते हैं। देखो 5:9, 5/9, उसने कहा कि प्रत्येक पद में क्या जोड़े। इसमें मान लिया x जोड़ दिया हमने, तो कितना हो गया 1/3। यही तो बनती है संख्या। यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई कराते हैं, तब क्या होगा यो 15, 15 प्लस 3x और बराबर के 9 प्लस के x। ये यहाँ गुणा करी एक ना और एक में x। अब ये देखिए ये 3x है, ये 1x। अब जब इधर आएगा ये 3x में से 1x निकल जाएगा, इधर ये 9 है, 9 में से ये 15 निकल जाएगा, कितना बचा 6। तो ये हो गया 2x बराबर 6 माइनस का, ये इससे ये कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी x की वैल्यू। इस टाइप में करते हैं जो इसका बेसिक होता है, लेकिन अब तुम्हें ऐसा नहीं करना है। अब इस टाइप में नहीं करना है, कोशिश करनी है इसे शॉर्ट करने की, छोटा करने की। वो कैसे करेंगे देखिए। कभी भी जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, देखो उसने कहा कि 5/9 में क्या जोड़े कि प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि 1/3 हो जाए। ऑप्शन उठाओ। हमने एक जोड़ा इसमें, तो ये हो गया, एक एक जोड़ दिया तो ये हो गया 6/10। अगर हम इसे काटते हैं तो ये 3/5 आ गया। क्या मिला 1/5? नहीं। तो दूसरा ऑप्शन जोड़ देंगे। अगर हमने इसमें 2 जोड़ दिया तो ये हो गया 7/11। जब आप करोगे तो एकदम पता चल जाएगा ये संख्या नहीं बन रही, हटा दो इसे। ऑप्शन तीसरा जोड़ेंगे तो ये हो गया 8 और ये हो गया 12। ये हो गया 4 तिया 12, सॉरी 4 दूनी 8 और ये 4 तिया 12। कहीं गड़बड़ हो रही क्या? 4 जोड़ेंगे 9, 4 जोड़ेंगे 13, कहीं गड़बड़ हुई भाई सवाल में, कहीं तो गड़बड़ है। 3, 8, 12। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आते हैं इस टाइप में, 5:9 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। ठीक है, जब कभी इस टाइप का सवाल आए तो वैसे नहीं करना कि 5 प्लस एक्स बटे 9 प्लस एक्स बराबर में 2/3, ये नहीं करना, ये लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है कुछ।
करेंगे तो ये वैसे हो जाता है कि 15x इधर गुणा करेगा 5 या 15, x नहीं है सॉरी, 15 प्लस के 3x और बराबर के 18 प्लस के 2x, ये इस टाइप में हो जाएगा। देखो 3x 2x जब इधर आएंगे तो खाली x बचेगा, और ये 15 में से जब चला जाएगा 18 में से 15 तो बचेगा 3, x की वैल्यू 3 है ना। तो अब जा ऐसे नहीं करना, अब जब भी ये सवाल आए तो आप ऑप्शन से करना, ऑप्शन लगाना, ठीक है। अब देखो ये 5 है, 5 में को अगर हम एक जोड़ेंगे तो ये 6 हो गया, और 9 में को एक जोड़ेंगे तो 10 हो गया, तो ये बन गया 3 और 5, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, क्या बना 2 बटे, नहीं बना, हटा दो। इस 5 में को 5 बटा 9 में को अगर हम ये 2 जोड़ते हैं 2, तो ये कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 9 2 11, क्या बना 2 बटे 5, नहीं, हटाओ। 3 जोड़ने पर अगर 5 में 3 जोड़ देंगे हम और 9 में 3 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 8 बटा 12, तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। जब हम ये सवाल करने लगेंगे तो प्रैक्टिस में हमारे रनिंग में आ जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि 5 में एक जोड़ने पर 6 और 9 में एक जोड़ने पर 10, 6 बटे 10 का ये नहीं बनने का। 2 जोड़ने पर 7, 7 बटे 11 कटनी नहीं है, 3 जोड़ देंगे तो 5 और 3 8 और 9 और 2 12, 2 बटे 3, ये आंसर आपके सामने। क्लियर। आगे सवाल में देखते हैं क्या बोल रहा है। 17:20 के प्रत्येक पद में से क्या घटा है। पहला हमने जोड़ा था, इस बार हम घटा रहे हैं कि संख्या 5-6 के अनुपात में हो जाए। वही करना जो मैंने बताया था, इस टाइप में करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन जब ये करने लगोगे ना तो ये रनिंग में आ जाएंगे आपके और अच्छे से होने लगेंगे। फिर ये 17 और ये 20, 17-20, ठीक है। अब देखिए घटाने की बात हुई है, अगर हम 2 घटाते हैं तो कितना बचेगा 15, इसमें से 2 घटाते हैं तो कितना बचेगा 18, काटिए जरा, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, ये लो बन गया, ये बन गया 5:6, ठीक है। तो कोशिश किया करो इस टाइप के जब कभी क्वेश्चन आए तो ऑप्शन मैच किया करो, ऑप्शन से लगाया करो, ऑप्शन से जल्दी होते हैं, ठीक है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है इस टाइप का आता है, समानुपात बनाने के लिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन समझ लेंगे। 5 13 22 और 47 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाए। समानुपात का मतलब है ये सॉरी ये 5:13 समानुपात 22:47, ये है, ये समानुपात में बनानी है। अब क्या है, ये कितना लिखा है, ये 5:13 और ये 22:47, ये है। उसने कहा कि क्या जोड़े, यही तो कहा कि क्या जोड़े कि प्राप्त संख्या समान अनुपात में हो जाए। मैंने कहा था ऑप्शन चेक किया करो, ऑप्शन, वरना वैसे करने लगो तो एक्स जोड़ दिया और इस 13 में को भी एक्स जोड़ दिया, बराबर 22 में को भी एक्स जोड़ दिया और 47 में को एक्स जोड़ दिया, तब इसकी गुणा कराते रहो, टाइम लग जाएगा, टाइम लग जाएगा इस टाइप के सवालों में, और एग्जाम ऐसे नहीं निकलता। फिर जब टाइम ज्यादा लगने लगा तो समझ लेना पीछे पहुंच रहे हैं। मैंने बताया था कि ऑप्शन चेक किया करो। देखो इसमें हमने 5 में 2 जोड़ा तो ये बन गया 7 और ये बन गया 15, इधर 2 जोड़ेंगे तो ये 24 और ये 49, ये कोई कट नहीं रही संख्या, इन्हें हटा दो। अगला विकल्प जोड़ेंगे 3, 5 में 3 जोड़ा 8 और 13 में 3 जोड़ा 16 और जोड़ा 22 में 3 जोड़ा 25 और 47 में 3 जोड़ा 50। ये देखो 8 ही का 8, 8 दूनी 16, 25 ही का 25, 25 दूनी 50, ये बन गया, ये बन गया समान अनुपात। तो कोशिश किया करो कि ऑप्शन से करें सवालों को, समझ गए ना। 5 में को हमने 3 जोड़ के देखा, ये 5 और 3 8, 13 और 3 16, 22 और 3 25 और 47 और 3 50, 8 ही का 8, 8 दूनी 16 बराबर 25, 25 बटे 50 है तो 25 ही का ना 25, 25 नहीं बचे, तो 1/2 ये बन गया समान अनुपात, मतलब इधर भी बराबर और इधर भी बराबर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है यदि दो संख्या 3 5 के अनुपात में हो और उनका योगफल 320 हो तो इनका अंतर क्या होगा। करना कुछ नहीं होता इस टाइप के सवाल, 3:5 में है, ठीक, और योग कितना दिया है 320, उनका योग दिया है। हमारी संख्या 3 और 5, 3:5, हमने देखा इसे जोड़ कर ऐड करके तो 5 और 3 8,
हमने देखा तो 8 हुई, लेकिन उन्होंने क्या कहा 320 है, तो यहाँ 8 की वैल्यू कितनी हो गई 320। 1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ 8 चौक 32, 40 रुपए। तो उनका अंतर बताना है। 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है ना, 3 और 5 में 2 का अंतर है, तो 2 की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 80। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। 8 चौक 32, यानी कि 1 की वैल्यू 40, तो 2 की वैल्यू 80। जो इनका अंतर है, 5 में से 3 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा। अंतर वही पूछा था कि अंतर कितना होगा 2 का, इनमें 2 का अंतर है ना, तो 2 की वैल्यू 80 है। समझ गए। आगे देखिए क्वेश्चन को। एक पिता अपने 2 पुत्रों में 3000 की राशि 3-2 के अनुपात में बांटता है, तो प्रत्येक की राशि क्या होगी। वही है बिल्कुल सेम सेम। देखो 3-2 के अनुपात में बांटते हैं कितने 3000 रुपए। ठीक है, हमने देखा कि कितनी हो गई हमारे हिसाब में 5, और 5 की वैल्यू वहां कितनी दी है 3000, तो एक की वैल्यू आ गई 600 रुपए। 600 रुपए, तो पहले को कितने मिले 3 की वैल्यू 1800, और 2 की वैल्यू कितनी 1200। ये राशि मिली उन्हें। 2 पुत्रों में बांटी 3000, 3 और 2 हमने ऐड किया 5, 5 की वैल्यू यहाँ दी है 3000। उन्होंने कहा कि अपने पुत्रों में 3000 की राशि बांटी जो 3 और 2 के अनुपात में है। तो ये 5, 5 की वैल्यू यहाँ 3000, और 5 छंग 30, यानी कि 1 की वैल्यु 600, तो 3 की वैल्यू 1800 और 2 की वैल्यू 1200। यही पूछा था कि प्रत्येक की राशि क्या होगी, तो एक की राशि होगी 1800 रुपए और दूसरे की हो जाएगी 1200 रुपए, टोटल 3000 रुपए। ठीक है, समझ गए। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, आइए। तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, इस टाइप में क्वेश्चन बनते हैं। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी में 12,000 रुपए को इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का, बी तथा सी के संयुक्त भाग का 3/7 हो, तब ए का भाग कितना होगा ये बताना है। क्लियर है बात। अब देखिए उसने कहा कि जो ए का भाग है, रख देंगे जैसे जैसे सवाल बोलता है वैसे वैसे करते जाओ। ए का जो भाग है वो बी और सी के संयुक्त भाग, संयुक्त मतलब दोनों को जोड़कर ऐड कर के भाग का कितना है 3/7 बन गई। ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 3/7 हो, तो ए का भाग कितना होगा ये बताना है। देखेंगे अब, ये बी और सी इस ए के अपॉन में ले आएंगे, ए अपॉन बी प्लस सी, तो 3/7 बन गया। ये देखो ए बी सी तीन ही व्यक्ति हो गए ना, ए बी सी 3 व्यक्ति हो गए, तो तीनों का भाग जो है 3 और 7, इसमें बी सी का मिलाकर 7 हुआ, बी सी का मिलाकर, लेकिन है तो तीन ही ए बी सी। ठीक है, मैं कहना जो चाह रही है वो बात समझो। देखो ए बी सी 3 व्यक्ति है, तीनों का भाग लगा यहाँ 3 यहाँ 7, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो तीनों के भाग कितना हो गया 10 हो गया, 7 और 3 10। लेकिन उसने कहा 3 व्यक्तियों में इतने रुपए बांटने हैं, तो यहाँ 10 की वैल्यू कितनी आ गई 12,000 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1200 रुपए, 1200 रुपए। उसने क्या पूछा कि ए का भाग बताना, ए का भाग है कितना 3, तो इस 3 की वैल्यू बतानी है, 3 की वैल्यू बतानी है, तो 1200 गुणा 3 हो जाएगी, बस ये कितनी हो जाएगी 3600 रुपए आंसर। ये हो गया। समझ गए कि ए जो है बी प्लस सी के संयुक्त भाग का 3/7 ये रखा है यहाँ, ये बी सी इसके अपॉन में आ गए, तो ए अपॉन बी सी 37, तीनों के भाग को जोड़ कर देखा हमने तो इसकी वैल्यू आई 10, लेकिन वहां कितने रुपए बांटने हैं 12,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 1200 रुपए। बतानी है ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 12 3600 रुपए, 3600 रुपए आ गई ए की। ठीक है, अगर बी सी की संयुक्त वैल्यू पूछेगा तो 12 7 8400 रुपए। क्लियर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आराम से पढ़ेंगे। यदि एक राशि ए बी सी में इतने अनुपात में बांटने पर बांटी गई, यदि बी का भाग इतने रुपए 225 रुपए हो, तब कुल राशि कितनी होगी। यह 2, 3 और 4 के अनुपात में हो। उसने कहा बी का भाग, ये किसका है, ये ए का है, ये बी का है और ये सी का भाग है, यही तो भाग है, ये ए का, ये बी का और ये सी का भाग। उसने कहा कि बी का भाग 225 रुपए, लेकिन बी का भाग है कितना 3,
3 की वैल्यू कितनी दी है वहां 225, 1 की वैल्यू 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 75 रुपए। 1 की वैल्यू 75 रुपए। तब कुल राशि बतानी है, कुल कितने हो जाएंगे 2 3 5 और 4 9, कुल कितनी होगी 9। 9 की वैल्यू बतानी थी हमें, बस इतना सा काम था। ये कितनी हो जाएगी 45, 4 63 और 4 कितने हो गए 67। कितने रुपए, कितने रुपए है कुल जो राशि होगी वो 675 रुपए है, जिसमें बी के पास जो है 225 रुपए आ जाएंगे। अगर अलग अलग करके एक ही पूछने लगो तो 2 की वैल्यू 150, 150 रुपए आ जाएगी। क्लियर, इस टाइप के सवाल आते हैं तो इसी तरह से करना। चलते हैं धीरे 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 धीरे, लेवल बढ़ेगा, बेफिक्र रहो। आ जाओ आगे सवाल को देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 36,000 रुपए की राशि को अपनी पुत्री, दामाद और अपने पुत्र में इस प्रकार बांटते हैं कि पुत्री का 1/3 भाग, दामाद का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। तो पुत्र का भाग कितना होगा ये बताना है। क्वेश्चन है कि 3600 रुपए अपनी पुत्री, दामाद और पुत्र में बांटता है। पुत्री का 1/3, दामाद का 1/4 तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। उसने कहा कि पुत्री का 1/3 भाग, पुत्री का 1/3 यानी कि पुत्री का 1/3, यही तो हो जाएगा कि पुत्री अपॉन 3, यही तो बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसे ना लिख के बिल्कुल डायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे। ये तो देखिए यहाँ लिख लेंगे कि पुत्री अपॉन 3 बराबर हो जाएगा दामाद अपॉन 4, समझ गए होंगे, दामाद अपॉन 4 बराबर हो जाएगा पुत्र अपॉन 5, पुत्र का 1/5 ही आ गया। ठीक है, मैंने कल सवाल कराए थे कि A/4 समानुपात A/, हाँ कुछ भी लिख लो, A/4 B/5 समानुपात C/6। तो ये बताया था कि ये जो वैल्यू होती है ये इसी की वैल्यू होती है, ये इसी की वैल्यू होती है। अगर पूछते हैं कि A/B/C क्या आ जाएगा 4/5/6, ये कल बताया था ये, तो वही आ गया। देखो पुत्री की वैल्यू यहाँ पे, दामाद की 4 और पुत्र की 5। अगर हम अनुपात निकालने लगे, पुत्री अनुपात दामाद अनुपात पुत्र, तो कितना आ गया 3/4/5। क्लियर है, ठीक है। अब उसने कहा कि एक व्यक्ति ने 3600 रुपए के अपनी पुत्री, दामाद इसमें प्रकार बांटे कि परस्पर बराबर है। तो पुत्र का भाग बताना है। टोटल कितना हुआ ये, टोटल 7 और 5 ये हुआ 12, ये हो गया 12 और 12 की वैल्यू जो दी है कितनी है 36,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 तिया 36, 3,000 रुपए एक की वैल्यू आ जाएगी। तो पूछी किसकी है, मालूम किसकी की है, पुत्र की। पुत्र का यहाँ कितना मान है 5, तो 5 की वैल्यू बतानी है, 5 तिया 15,000 रुपए, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो हो गया आसान क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप में ये क्वेश्चन बनाने होते हैं, इस टाइप के ही करने होते हैं। ये सब समझते चलोगे धीरे धीरे आसान लगने लगेंगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आइए तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कहता है क्वेश्चन कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 3 4 5 में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र, प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाएं तो अनुपात 5 4 5 6 हो जाता है। तो आरंभ में कितने छात्र थे। देखो इस टाइप का सवाल कभी आता है तो करना किस प्रकार है देखेंगे। 3 4 5 ही प्रारंभ में अनुपात था, वो कितना गया 4 5 और 6। ठीक है, बढ़े या कम कितने हुए 20 छात्र। कभी भी इस टाइप का अनुपात दिखाई दे और अंतर समान का हो, देखो 300 हुआ 4 कितना बढ़ा +1, 400 हुआ 5 कितना हुआ +1 और 500 हुआ 6 कितना हुआ +1। तो सिंपल सिंपल रेशो है कि इस रेशो से एक की वृद्धि हुई है, लेकिन वहां कितने बड़े हैं 20 छात्र, तो एक की जो वैल्यू दी है वो 20। समझ गए इतनी बात, ऐसे ही करियो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। 90% ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं और इसी टर्म में आते हैं। तो
क्या मालूम किया है कि आरंभ में छात्र कितने थे, आरंभ में छात्र कितने थे, 3 4 5, ऐड करेंगे 3 और 4 7 और 5 12, तो 12 की वैल्यू पूछ रहे हैं बस ही, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 तो 12 दूनी 24, इतने छात्र थे प्रारंभ में। ये आंसर आ गया। लो कितना आसान है क्वेश्चन। देखो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 हुआ, तो मतलब एक बढ़ा, एक बढ़ने का मतलब एक की वैल्यू 20 छात्र बढ़ा दी हर क्लास में, एक की वैल्यू 20, तो ये प्रारंभ में पूछा तो 12 की कितनी होगी। अलग अलग पूछते हैं तो इस तीसरी क्लास में कितनी होगी 100, इसमें कितनी हो जाएगी 80, इसमें कितनी हो जाएगी 60, टोटल 240 छात्र। समझ गए। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ऐसे ही करने की कोशिश किया करो, ठीक। 90% ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। चले आगे, आइए फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि 3 कक्षा ABC के छात्रों का अनुपात इतना है, अनुपात कितना है 5:4:7। यदि छात्रों की संख्या में क्रम से 20%, ये 20% की वृद्धि यहाँ और 25 की इसमें हो जाएगी, 25 की इसमें हो गई और 30% की वृद्धि इसमें होगी। चलिए ठीक, कि वृद्धि पर होने पर अनुपात क्या होगा, होने पर अनुपात बताना है क्या होगा। ठीक है जी साहब, अब देखते हैं कैसे करेंगे। देखो इसमें कितने की वृद्धि करनी है हमें, 20% की। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 20 का ना 20, 20 पंजे 100, ये हो जाएगी 5 हो जाएगी ना, यही हो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी। या एक काम करिए, अभी नहीं होने की वृद्धि, एक काम करते हैं, इस टाइप का जब क्वेश्चन आमो तो इसे 50 बना लो और इसे 40 और इसे 70, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, ये आसान हो जाएगा। अब ये अब आसान हो जाएगा, इसे 50, इसे 40, इसे 7, जीरो से जीरो उड़ा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस टाइप में। ठीक है, अब देखेंगे इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू हुई 20% की 1/5, क्लियर। अब 50 का 1/5 आप कर ही दोगे, 1/5 कितना हो जाएगा, 5 नहीं 10, तो यहाँ कितने प्लस हो जाएंगे, 10 इसमें प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया 60, है ना। अगर निकालना चाहो तो ये हो गया 50 का 20% 100, ये कट जाएगा तो कितना आ गया 5 दूनी 10 ही रखा है। क्लियर। अब इसमें हुई 25% की वृद्धि, 25 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, अब 40 को रखेंगे, 40 गुणा 1/4 दाई 40, तो 10 की वृद्धि यहाँ हो गई, यहाँ कितने प्लस हो गए 10, तो 40 और 10 50 हो गया। क्लियर। इसी प्रकार 30, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 10, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 हो जाएगी। जब इसकी 3/10 करेंगे यहाँ 3/10, तो ये 7 दाई 70 और 7 क्या 21, तो इसमें कितना हो जाएगा 21 प्लस हो जाएगा, ये 21 प्लस हुआ, 21 जब प्लस होगा तो ये कितना आ जाएगा 81। ठीक, यही अनुपात बताना था, 60:50:81, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 50 का 20%, 5 दूनी 10, ये रखा, 50 में 10 जुड़ा 60 आ गया। 40 का 25%, 25 चौका 100 और 4 दाई 40, 10 आया, 10 ये रखा। हमने ऐसा किया कि जब यहाँ 1/4 में करेंगे तो 4 दाई 40, इसका देखो 70 का 30, ये इस तरह से दोनों जीरो कट गए, 7 या 21, तो 21 ये जुड़ गया। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 10 सत्ते 70 और 7 या 21 जोड़ दिया इसमें, तो 50 में 10, 60, 40 में 10 50 और 70 में 21, सॉरी 21 ही, 21 जुड़ेगा तो ये 91 आएगा ना, 91, ये कितना आएगा 91, ये आएगा। कुछ कट रहा हो तो काट देंगे, वरना ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, नहीं 21 जुड़ेगा ना 21, तो 91 आएगा, वहां 81 लिखा गया था। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। हाँ तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने, ये त्रिभुज के आ जाते हैं कोण, ये भी किस प्रकार करने हैं देखेंगे। अनुपात दिया है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात है 5:4:6। ठीक है, ये दिया है, तो उसने पूछा दूसरा बड़ा कोण, ये पढ़ लेना ठीक से, ये दूसरा बड़ा कोण कितने अंश का होगा।
हमें याद है कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। पढ़े होंगे ये, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। लेकिन हमने अपने कोण यहाँ जोड़े तो यहाँ योग कितना हुआ, 6 4 10 और 5 15, तो 15 की वैल्यू कितनी, 180। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, 15 दूनी 30, एक की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 पंजे 60 अंश, और यहाँ 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 चौक 48, यहाँ 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 अंश। तो उसने पूछा कि दूसरा बड़ा कोण, देखो पहला बड़ा कोण तो ये है, दूसरा बड़ा कोण ये है, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, आंसर होगा 60 अंश, ये आंसर होगा, क्योंकि उसने ये पूछा कि दूसरा बड़ा कोण कितना होगा। ठीक है, अब इस टाइप का अगर यदि क्वेश्चन आता है तो इसी तरह बनाने होते हैं। एंगल का कोण त्रिभुज का कोण अनुपात में हो तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, यहाँ 15 हुआ था 15 और एक की वैल्यू 12, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 12 छंग 72। उसने पूछा था दूसरा बड़ा कोण क्या होगा, पहला बड़ा ये है, दूसरा बड़ा ये होगा, छोटा ये है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो हमने आज कराए हैं, तो अच्छे से समझ में भी आए होंगे उम्मीद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। और बस अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए, गैप मत मारिए, चाहे थोड़ा पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए, उसी में सही होता है। रोज पढ़ोगे तभी मजा भी आएगा, पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा। और रेगुलरिटी बना कर रखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन पढ़ लिए 2 दिन गायब, ऐसा कुछ नहीं। एक दिन पढ़ लिए 8 घंटे, अगले दिन नहीं 2 घंटे भी, सब कुछ गैप मार दिया, ऐसा नहीं है। चाहे कम पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो रेगुलरिटी के साथ, तब देखना आप में निखार आता अपने आप ही चला जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।